तो अब आज बात करेंगे हम लीनियर इनइक्वेशंस की। बहुत सिंपल है लेकिन काफी यूजफुल है, बहुत ज्यादा एक्चुअली में। ऐसा जिसके ऊपर सिंगल हैंडेडली कोई सवाल नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आपके स्कूल में आएगा, लेकिन कंपटीशन में ऐसा कोई सिंपली एक ये किसी न किसी क्वेश्चन के पार्ट में यूज होगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनइक्वालिटी होती क्या है, इनइक्वेशन होती क्या है ना। इक्वेशन हमको पता है, इक्वलिटी इक्वलिटी हमको पता है। तो अब मान लीजिए मैं आपसे इन इक्वेशन की बात करूं तो होगा क्या भाई। लेट्स से कि 7 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इस 7 को बदल देता हूं, दोनों ही ग्रेटर देन जैसे लग रहे हैं, फिर कंफ्यूजन मचता रहेगा। कुछ और लिख देते हैं, चलो जी 10 इज ग्रेटर देन 3 ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है ये बात। लेकिन अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या -1 से मल्टीप्लाई कर दूं या -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाटएवर, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। लेट्स से -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, -10 हो जाएगा और यहां पे -3 हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ध्यान आपको रखना होगा हमेशा। क्यों हो रहा है भाई, आप नंबर लाइन पे देख सकते हो ना, यहाँ पे लेट्स से 0 है, यहाँ पे लेट्स से 3 है, यहाँ पे कहीं 10 है। अब जैसे ही आपने नंबर लाइन पे गए तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे कहीं -10 है, ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो गई। ऐसे ही अब आप सोचो कि 12 इज ग्रेटर देन 8, ऐसा कर लेते। ठीक है, तो अगर मैं इनको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं, लेट्स से मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4 से दोनों जो भी करेंगे हम दोनों साइडों में करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई एक साइड में करेंगे, फिर तो आप गड़बड़ी कर रहे हो, है ना। तो अगर मैं मान लीजिए इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, दोनों साइडों में 4 से डिवाइड किया तो 3 इज ग्रेटर देन 2, कोई टेंशन नहीं आई। लेकिन अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं या लेट्स से -4 से डिवाइड कर दूं तब क्या हो जाएगा, जैसे ही इस 12 ग्रेटर देन 8 को मैं -2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, -6 इज लेस देन -4। ठीक है, तो फिर से क्या हुआ कि नेगेट जो आपका जो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी था वो क्या हो गया, लेस देन में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज अब आपको याद रखनी है, जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका जो इनइक्वालिटी साइन है वो पलट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और सोचें, मान लेते हैं कि हमारे पास है 5 इज ग्रेटर देन 3, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब 1/5 1/3। तो अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा साइन लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा, अब इनइक्वालिटी फिर से उलट जाएगी आपकी, है ना। तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो भी यही हो रहा है। वैसे नॉर्मल आप करते रहो, मान लीजिए हमारे पास फिर से 5 इज ग्रेटर देन 4 है, दोनों सब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से स्क्वायर ही कर देता हूं, चलो दोनों दोनों साइडों में स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, तो 25 विल स्टिल बी ग्रेटर देन 16। पॉजिटिव नंबर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 15 ग्रेटर देन 12। तो यही हो रहा है, आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वलिटी वैसी की वैसे ही है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया या नेगेटिव से डिवाइड किया तो आपको इनइक्वालिटी जो है पलटनी पड़ेगी, साइड उसकी उल्टी हो जाएगी। तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, साथ में आपको
इन्हीं चीजों को नंबर लाइन पे दिखाना है तो क्या होगा, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। और अब मैं ये चाहता हूं कि भाई इसको नंबर लाइन पे शो किया जाए, या पहले एक बार हम सिर्फ ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम नंबर लाइन पे। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो अब अगर मुझे उसके आगे फिर अपना 3 4 और ये सब चलते रहेंगे, है ना। अब मुझे जो है इसको दिखाना है x ग्रेटर देन 2। तो मेरे पास क्या तरीका है, एक तो तरीका ये है कि भाई मैं यहाँ पे 2 पे जो है एक हॉलो सर्किल बना लो, ठीक है। ये हॉलो सर्किल है, मतलब ये फिल्ड नहीं है, ठीक है, खाली। इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है कि x 2 से एग्जैक्ट 2 से ज्यादा है, यानी कि 2.0001 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता। तो इसीलिए एग्जैक्ट 2 पे हमने क्या किया, हॉलो कर दिया। और वहां से आगे एक तो आपके पास तरीका ही भाई, आप इस पूरी इसको रेड कर दो कि भाई हाँ ये हमारा, या रेड मतलब मैंने कलर यूज किया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये दिखा दो भाई ये हमारा, या फिर आप ऐसे दिखा दो कि भाई ये है, यहाँ पे ये है, और ये सब ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका मन कैसे। ऐसे करके दिखा दो भाई ये हमारा पार्ट है जो इस इनइक्वालिटी को जो शो कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा होता, तब हम क्या करते, तब हम इसको जो ना फिल कर देते, तो ये खाली रहने के वजह ये भी फिल हो जाता, तो ये सॉलिड सर्किल बन गया, ठीक है। बस फर्क क्या है, ये सॉलिड सर्किल बन गया 2 के ऊपर, दैट मीन्स कि दैट 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा आपको कि भाई दिखाओ भाई कौन सा रीजन है, स्कूल में मिलेगा होपफुली, वहां पे नहीं मिलेगा। तो अब आपको इंटरवल भी दिखाना पड़ता है ना, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x ग्रेटर देन 2 है ना, तो हमारा इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल। अब ये आपको ध्यान होगा, इंटरवल हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 से लेके इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ये आपको पता है। और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं, और वहां से ओके 2, ये सॉरी मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, सो सॉरी। और ये यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर होगा। तो ये फर्क भी आपको आई एम श्योर अब पता चलेगा कि भाई हाँ, ये जब इंटरवल की हमने सेट्स में बात की थी तो हम एक्चुअली में क्या बात कर रहे थे। मान लेते हैं अब हमको, अगर मान लीजिए हमारा जो रीजन आ गया वो ऐसे आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x लेस देन 5, ऐसा कुछ आ गया। तो अब मुझे अगर इसको नंबर लाइन पे शो करना होगा तो फिर से मैं कैसे करूंगा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में भी नहीं आया है ना, कैसे करेंगे वो बात अलग है, लेकिन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बस। ये तो हमारा 0 है, लेट्स से यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, इधर होगा -3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और यहाँ से 1 2 3, थोड़ा और बड़ा कर लें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो अब अगर मुझे ये दिखाना है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो अब मैं कैसे दिखाऊंगा, -2 पे क्योंकि इक्वलिटी भी है तो मुझे सॉलिड सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया -2 पे सॉलिड। और 5 पे क्योंकि इक्वलिटी है नहीं, लेस देन है, तो वहां पे मेरा हॉलो सर्किल बनेगा, और मेरा जो एरिया हो जाएगा, या तो मैं बस ऐसे दिखा दूं कि भाई ये हमारा एरिया, मतलब बेसिकली डिफरेंटली मार्क दिख जाना चाहिए, और या फिर मैं ऐसे दिखा सकता हूं, इन दोनों को जोड़ के बस ऐसे दिखा दो कि ये हमारा एरिया। डिपेंड करता है, कैसे भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज इट इज क्लियरली विजिबल टू योर टीचर। अब आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा सेट का भी यूज होगा,
है ना। सेट का बहुत बेसिक सा यूज होगा कि भाई अच्छा सेट के की वैल्यू में कुछ वैल्यूज ले रखी होंगी आपको। फॉर एग्जांपल आप, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ लेट्स से। अब आप देखिए कि किस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनको कैसे हैंडल करना है इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक। तो क्वेश्चन ये है लेट्स से कि लेट्स से अब ये क्वेश्चन है आपके पास, गिवन दैट x बिलोंग्स टू माइन, ये x किस सेट में, -3 -4 -5 -6, ठीक है। एंड ये इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, 9 इज लेस देन इक्वल टू 1 -2x, और ये कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो कि हमारी ये जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको जो है सेटिस्फाई करें। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें, ये 9 इज लेस देन 1 -2x, ठीक है। अब कर क्या सकते हैं कि भाई हम इस 2x को उधर लेके चले जाएं, जैसे कि इक्वालिटी में करते हैं ना, जैसे इक्वेशंस में करते हैं कि हम एक चीज को उधर लेके चले जाते हैं, दूसरी चीज को उधर लेके चले जाते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं अलोंग विद द साइंस, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करें भाई, मैं उठा के इस 2 -2x को उधर लेके जाऊंगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये 1 -9 हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 2x इज लेस देन इक्वल टू -8। अब +2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यही चीज आपको मान लीजिए स्कूल में दिखानी होती, तब आप क्या करते, स्कूल वाला क्या करता है कि भाई नहीं ऐसे थोड़ा सा प्रॉपरली लिख के दिखाओ जी। तो उस केस में आप क्या करते कि भाई फिर आप करते कि एडिंग, मैं स्कूल का तरीका बता रहा हूँ जो जनरली अब आप फॉलो करोगे नहीं, आई एम श्योर, ठीक है जी। एडिंग 2x टू बोथ साइड्स, ठीक। तो फिर आप कैसे लिखोगे, 9 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 -2x + 2x। तो अब क्या हो गया, 9 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये बन गया आपके पास। अब आप करोगे सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि 9 है हमें, तो सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब क्या हो जाएगा, 9 -9 तो 0 हो जाएगा, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू -8। फिर लिखोगे आप डिवाइडिंग बाई 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू -4। ये आपको ऐसे करके स्कूल में लिखते रहना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इसको अपना काम करना शुरू कर देंगे, तो यही आपको आदत भी पड़ जाएगी। स्कूल वाला भी समझता है, इतना कौन लिखता, वो भी 11th क्लास का बच्चा तो वैसे भी नहीं लिखता, ठीक है जी। अब सवाल ये कि ये वैल्यूज x इज अभी काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मैं आप सिर्फ आपको बता रहा था। अब इसने कहा कि भाई x इज लेस देन इक्वल टू -4 होना चाहिए एज पर दिस कंडीशन, जो हमको ये वाली कंडीशन दी गई थी। लेकिन x हमारा है क्या, x हमारा सिर्फ इन्हीं के बीच में हो सकता है, ये उसने ऑलरेडी पहले दे रखा है। तो ये कंडीशन को फॉलो करते हुए अब हमारा x क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, तो x विल बी इक्वल टू क्या होगा भाई, -4 और -3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं, मैं अभी पूरा कर रहा हूं इसी बात में, अभी मेरे से ये बोला जाए कि भाई इसको नंबर लाइन पे भी शो करो, ठीक है। तो अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है मान लीजिए, और यहाँ पे -4 है। मैंने -1 और -2 नहीं लिखे, वो आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आलसी करता हूँ ऑब्वियसली। तो अब क्या करना है, तो -3 और -4, तो अच्छा क्योंकि ये सिर्फ ये ही है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसके बीच की वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप
इसको और इसको जो है, ओके सॉरी सॉरी, गलत हो गया। अब गलत क्या हुआ देखो, अब क्या गलत हुआ, अब आप समझो इस चीज को, मैंने क्या गड़बड़ करी। हमारा आंसर -4 लेस देन इक्वल टू -4 है, तो हमारे पास तो ये आंसर होने चाहिए ना। ओके यस, देखा कभी कभी दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, -4 -5 और -6, ये हमारा आंसर होना चाहिए। और अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो फिर वही, ये 0, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा। चलो अब तो फिर -3 -4 -5 और -6, तो अब आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट होंगे ये -4 पे सॉलिड, -5 पे सॉलिड और -6 पे सॉलिड, ये आंसर देखा। तो जरा इसको करिए सॉल्व। 3x - 11 is less than 3 where x belongs to 1 2 3 up to 10। तो अब आपका क्या आंसर होगा, करिए इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। तो क्या करना है, अब हमारी इनइक्वालिटी है सीधे सीधे, तो अब क्या करेंगे, एडिंग 11 टू बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 3x इज लेस देन 11 उधर गया तो हो गया 14। 3 पॉजिटिव नंबर है, उससे डिवाइड किया तो 14/3, यानी कि x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, राइट, 4.6 ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है, x इज लेस देन 4.6। अब x को 4.6 से कम होना है, और x क्या है यहाँ पे 1 2 3 से लेके 10 तक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये आपके सामने 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12, x इज नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा, गड़बड़ है। ऑलराइट, तो देखें क्या होगा, हम इस -2x को उधर ले जाएं या इसको x को इधर ले आते हैं, चलो हटाओ, x को इधर ले आते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, -2x -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12 और -3। तो ये हो गया -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15, dividing both sides by -3। so what will happen, -3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये गड़बड़ी की होगी अगर आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि नेगेटिव से आपने डिवाइड किया है, और बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब x विल बी 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द आंसर। अब क्या है, दो जगह इनइक्वालिटी लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x सिर्फ एक ही जगह है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब जो काम आप 2 के साथ कर रहे थे वही काम अब आप 3 के साथ करना शुरू कर दो, सेम ही मेथड्स कुछ कुछ है ना, जो भी आप एक जगह कर रहे हो वो तीनों जगह करना पड़ेगा, जैसे हम पहले कर रहे थे ना। तो अब इसको पहले तो सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x -6 + 5 लेस देन 8। ठीक है, पहले तो उसी को सॉल्व कर लो जितना हो सके, तो 3x - 1 इज लेस देन 8। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब क्या किया जाए, अब एडिंग 1, तो होगा क्या, दोनों तरफ ऐड होगा 1, तो क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन 9। ठीक है जी, ये बन गया, दोनों साइडों में ऐड किया हमने 1 को। अब डिवाइडिंग बाई 3,
वो भी सब कुछ दोनों साइडों में होगा, तो क्या होगा, 1 < <(x) << 3। ये हमारा सॉल्यूशन आया। पर अब ये कह रहा है कि भाई x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो अब होल नंबर है तो इसका मतलब हमारा x क्या होगा, 1, क्योंकि 1 पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है, 1 और 2। 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 पे इक्वालिटी नहीं है। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है, 30 - 4 × 2x - 1 इज लेस देन 30। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये आपके लिए गिवन कंडीशंस हैं। तो अब बताइए x क्या होगा। करें सॉल्व इसको। हाँ, क्या किया जाए। ये इसको सबको नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ, तो 30 - 30 इज लेस देन इक्वल टू 4 × 2x - 1 कुछ ऐसा हो गया जी। ठीक है जी, ये तो 0 हो गया, ग्रेटर देन 8x - 4 ऐसा हो गया। ठीक है, 4 को इधर ले आए और 8 से डिवाइड कर दिया, ये तो सबका आया। तो x इज ग्रेटर देन हाफ आया। बिल्कुल सही आया, यही तुम लोग आंसर दे रहे थे। लेकिन यहां पे साफ लिखा हुआ है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर की बात आ गई, वो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात आ गई, तो इसका मतलब x विल बी व्हाट, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका आंसर। अब बताओ किस किसने अपने माथे पे हाथ मारा। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 2x + 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5। और कंडीशन x के लिए क्या है, x बिलोंग टू r यानी कि रियल नंबर्स, और इसको अपने नंबर लाइन पे आपको शो भी करना है। करिए जी, हो गए। अब देखिए इधर 3 है, डिवीजन में उधर 5 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 15, और 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं, आप अलग से लाइन लिखना, मैं अपना वक्त बचाते हुए यहीं पे लिख देता हूं। चलो जी, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है जी, तो 5 3 15 हो गया इधर, और 3 5 हो गया इधर, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 10x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 6। अब तो सिंपल हो गया, उठा के 9x इधर लेके जाओ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 उधर गया, -11। ये तो बहुत ही आसान हो गया, तीसरी लाइन में सॉल्यूशन आ गया भाई इसका तो। और अगर मुझे, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, तो बस टेंशन ही नहीं है, तो x आप इसको लिख सकते हो यहां से, क्लोज्ड ब्रैकेट -11 से लेके इंफिनिटी तक, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करना हो तो ये 0 इधर कहीं -11 होगा, आगे जो चल रहा है चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, -11 पे, क्योंकि इक्वलिटी भी है तो सॉलिड लाइन, और यहां से लेके यहां तक ये इसको रंग दूंगा, या फिर मैं ऐसे कर दूंगा। बड़ी गंदी सी लाइन बना दी है, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं, पर अब की बार भी ऐसा ही कुछ बनने वाला लगता है। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, करिए इसको सॉल्व। तो ये 5 10 दिख रहा है, तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, मतलब सारे इनइक्वालिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, -2, राइट।
लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा। दोनों तरफ 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बनेगा -12 3x लेस देन क्या हो जाएगा -6। ठीक है जी, 3 से डिवाइड कर दें तो -4x लेस देन -2। तो ये आंसर हमारा बना। तो इसमें दिक्कत कहां आई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, ये क्वेश्चन औरों से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे दो जगह पे x है। अब ऐसी जब सिचुएशन बने तो हमें कैसे करना है, तो हम क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड कर लो इसको। तो एक तो पार्ट ये हो गया, ये वाली इक्वालिटी, और एक पार्ट ये दोनों को कर लो आप सॉल्व, और बीच में लगा दो एंड। एंड का मतलब आप समझे कि ये भी है और ये भी है, दोनों के दोनों साथ साथ में होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब एंड का मतलब ये हो गया, एंड और का डिफरेंस आपको समझ में आता है ना। एंड इज इंटरसेक्शन और इज यूनियन। ठीक, तो अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसको। तो -3 इज लेस देन x -2 एंड x -2 इज लेस देन इक्वल टू 9 -2x। इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, बाद में ले आके कंबाइन कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा। तो ये -2 इधर आ जाएगा, तो -1 इज लेस देन x। ठीक है, ये हो गया। एंड अब इसको सॉल्व करें तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू 11। तो इधर वाला तो ये चल ही रहा है। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। तो एंड का मतलब ये हो गया कि अब देखो यहां तो सीधा ये इक्वल, ये ग्रेटर है और ये लेस देन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। तो ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे कुछ और भी दे दूं, मान लीजिए मैं अगर यहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दूं, तो मेरा आंसर फिर क्या बन जाएगा उस केस में। अगर मैंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दिया तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है जी, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताओ देखो। जी, अगर तो सिर्फ यही यही होता, x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता, तो चलो अगर ये नहीं होती, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते ये नहीं है, तो आपका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन कैसे चल रहा होता। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, और यहाँ पे 11/3 मतलब 3.6 ऐसे मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इंक्लूडेड है तो आपका सॉल्यूशन ये और यहाँ पे ओपन होता, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका आंसर होता। ठीक है, ये पूरा का पूरा होता, उसमें डेसिमल क्योंकि है ना, कुछ भी हो सकते थे क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं थी, तो हमारा सब कुछ होता। लेकिन द मोमेंट आई सेड कि भाई आंसर जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, अब आप देखिए यहां से इसके बीच में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। भाई -1 तो नेचुरल नंबर है नहीं, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो अब बचा 1 2 3 और यहां पे होता 3.6। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं आपके पास, एक ये आता, एक ये आता, और एक ये आता। ये इस तरीके से आपका आंसर होता।